उधर बेटा पैसे लो। नहीं है मेरे पास भी नहीं। सर से पूछ। अकाउंट्स बंद है। सर से पूछ। सर ने तो शीशा निकाल के बोला नहीं दे पा। हाँ सर ने बोला पान नहीं है, इसलिए बोला पान मंगवा के दे। मेरे पास पैसे सीरियस में नहीं है, 50 रुपए पड़े। मेरे पास भी नहीं है बाकी में। तो छोड़ दो। हसीब से ले ले। खुद बोल दे भाई, मेरे बोलने पे वो फिर पता है तुझे। हसीब से ले, बोल अकाउंट से ले ले। बोल अकाउंट से ले लियो। तू बोल क्या करूँ, दूध लेके दे मैं। भाई एक काम कर, सर के पास जा, सर से बोल सर अकाउंट बंद है, पैसे किससे दूं। गिलास वो सर के। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अरे तू बोल, सर ने बोला यार, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं उठ रहा अभी यार, जाके काम कर रहा हूँ यार। नहीं। हाँ, काफी देर से तो मीटिंग में, दूं चमाट तो मैं झूठे। नहीं नहीं, मैं काफी देर से हूँ भाई। इतने चमाट मारूंगा ना, मेरे पास टाइमिंग लिखी वाली ज्वाइनिंग की, ठीक है ना। अगर अगर तू 6:36 से 5 मिनट पहले आया वो कम से कम, तो तेरी सारी फीस माफ, वरना तो डबल फीस देगा। नहीं नहीं, डबल फीस भी दूंगा और माफ नहीं है, और शर्त नहीं लगा रहा मैं, मसला नहीं है। आ, आया ना टाइम पे। अच्छा, तुम कहाँ थे यार, ये तुम नहीं हो, तुम कहाँ थे। तुम थे इस सेक्शन में, हाँ जहाँ थे तुम। सबके अलग अलग सेक्शन बनाए, कॉपी खोली हुई है, तुम्हारी कॉपी ये रही। तो लास्ट क्लास में हमने माशाल्लाह से ट्रायल बैलेंस बना कर टैली किया था, और लेजर बनाना सीख लिए थे, और जनरल एंट्रियाँ जो थी इस चीज़ की वो हमने बना ली थी। हाँ आओ जी। जनरल एंट्रीज की ना अकाउंटिंग इक्वेशन सीखते हैं। जैसे ये आज की क्लास शायद 15 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की, ऐसी होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसके अंदर जो देने देना है मैंने, वो इम्पोर्टेंट है। कॉपी मारा इधर, और शीट 2 यहाँ करते हैं हम। देखो पेस्ट हुआ, और तेरी खैर नहीं करो भाई। ये क्या हो गया जानी, बहुत ही हो गया, ज़्यादा हो गया, छोड़ दो, ना हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं स्नैपिंग टूल से स्नैप। न्यू, ये आया यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डन। आओ, अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन जनाब आपकी क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी होती है, ये देखो। ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू, उसको हम दरमियान में जाते हैं, लायबिलिटी ओनर इक्विटी, इक्विटी कर लो, लायबिलिटी प्लस, हम करेंगे सेंटर में,
एसेट इज लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस रेवेन्यू, ठीक है ना, माइनस एक्सपेंस। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है ना। ये तो एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक तो मैंने पढ़ाई हुई है ना। एसेट एस बन गया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये तो हमने पढ़ी हुई बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन। आज हम कर रहे हैं थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसमें रेवेन्यू भी आएंगे और एक्सपेंसेस भी आएंगे, ठीक है ना। और हर सवाल में ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए दोनों साइड, ठीक है ना। स्टार्ट करें चीज़ों की अकाउंटिंग क्वेश्चन, और अगर मूड हुआ तो कैश बुक बना लेंगे, इसी सवाल का कैश बुक बना लेंगे। एक ही सवाल से हर चीज़ हो जाती है, लेकिन बस थोड़ी सी एडिशनल एंट्रीज देनी पड़ेंगी। चलो देखते हैं टाइम मिला तो। अच्छा, अगर मैं बात करूं जनाब, 16 है ना हमारे पास ये एंट्रीज, नंबर 1, ठीक है ना। और इसको 16 तक जाना है हमें, चलो 16 तक लेके जाते हैं। अरे 1 1 1 1 इंसान का बच्चा 1 1 2 5 3, हम इसको खींचेंगे 16 तक। 16 डन। नंबर 1, मिस्टर ए ने क्या करा है जनाब? इन्वेस्ट किए 1 लाख बिजनेस के अंदर। इन्वेस्ट किए मतलब 1 लाख एसेट्स आए, ठीक है। लायबिलिटी नहीं, इक्विटी पे कोई असर? हाँ, 1 लाख से इक्विटी बढ़ गई। कोई रेवेन्यू की बात होगी? नहीं होगी। कोई एक्सपेंसेस की बात होगी? नहीं होगी। समझ आया? हाँ। दूसरे पे आ जाओ। बोलता है जनाब कि मिस्टर ने बैंक अकाउंट ओपन किया है 1 लाख से। अच्छा, 1 लाख से बैंक अकाउंट ओपन किया है। अब इसमें तो एसेट बढ़ेगा भी और एसेट कम भी होगा, ठीक है ना। तो तुम इसको ऐसे दिखा सकते हो, प्लस का 1 लाख माइनस का 1 लाख, ये नल इफेक्ट आएगा एसेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि एसेट 1 लाख से बढ़ा भी और एसेट दूसरी साइड से कम भी हो गया। इससे लायबिलिटी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, इक्विटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, रेवेन्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, एक्सपेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इस इक्वेशन का, इस सवाल का क्वेश्चन पे जीरो इम्पैक्ट। अच्छा 23, नंबर 3, परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000 परचेज किए मैंने 25,000 रुपए की। अच्छा, परचेज से एसेट कम हुआ 25,000 से, ठीक है। लायबिलिटी पे कोई असर नहीं, इक्विटी पे कोई असर नहीं, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं, एक्सपेंस बढ़ा मेरा, जाहिर सी बात है एक्सपेंस हो गया 25,000 का, ठीक है ना। 25,000 से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो मैं पॉजिटिव में लिखता हूँ। या चलो एसेट का बढ़ना नेगेटिव में 25,000 कम होना, और एक्सपेंस का बढ़ना नेगेटिव में 25,000 लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंस का बढ़ना खर्चा है ना, तो उसको नेगेटिव में शो कर रहा हूँ। चलो आ जाओ नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अच्छा, कैश आया 30,000 से, ठीक है। और रेवेन्यू आया 30,000 से, ठीक है। लायबिलिटी में बात आएगी? नहीं। कोई इक्विटी में बात आएगी? नहीं। कोई एक्सपेंस में बात आएगी? नहीं। चलो ऊपर ये 25 लाख क्यों, ये क्यों लिखा है 2,50,000? गलती से ऐड हो गया। अच्छा, नंबर कौन सा है? 5, हाँ 5। ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी 25,000। अच्छा, 25,000 से हमने क्या किया है? उधार पे चीजें खरीदी हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ? ये हमारे पास लायबिलिटी बड़ी है, हमारी लायबिलिटी बड़ी है ना हमारी। लायबिलिटी बढ़ेगी कितने से? 25,000। और एक्सपेंस भी बढ़ेगा कितने से? 25,000 से। प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल। ये दोबारा 2.5 लाख रुपए हो गए। हाँ, अबे यार 2.5 लाख बार बार क्यों हो रहा है? अच्छा, ऊपर आ जाओ यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, रिसीवेबल बुक करते हैं, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो 50,000 ना, छठा हाँ एक। 50,000। हाँ 50,000 रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट,
ठीक है। अच्छा 7, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 28,000 रुपये, कैश क्रेडिट 28,000 से, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 28,000 रुपये से। डन। 8वें पे आ गलत, जाओ। जीरो बढ़ गया दोबारा। अरे यार तू एक तो मेरे जीरो पे ही नजर रखा हुआ है कब से। आखिर अच्छा में मसला आ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा फिर। ये बात भी है, चलो। कौन सी है? 8वीं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। अच्छा फर्नीचर आया, एसेट 50,000 का आया, प्लस में एसेट गया 50,000 का, कैश गया ना 50,000 से। हाँ। लायबिलिटी पे कोई असर नहीं, इक्विटी पे कोई असर नहीं, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं, एक्सपेंस पे कोई असर नहीं, जीरो। 9, पे टू मिस्टर बी 50,000। मिस्टर बी को मैंने 50,000 पे किए, इसका मतलब मैंने कैश क्रेडिट हो गया 50,000 से। और मिस्टर बी को क्यों पे की? क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो रही है 50,000 से। ठीक है, बैलेंस। इक्विटी पे कोई असर नहीं, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं, एक्सपेंसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 10वें पे आ जाओ। इन्वेस्टेड फर्दर कैश 1 मिलियन का, तो 1,000, 1 2 3, 1,000, 1 2 3। एक और बात बताऊं, ये भी 1 मिलियन था, 1 लाख नहीं था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हम्म। अच्छा डन हो गया। हम्म। ए, कौन सा था ये? 10वां। 11वें पे आ जाओ। पे टू मिस्टर बी 30,000 फ्रॉम बैंक। अच्छा 30,000 बैंक से चला गया, एसेट क्रेडिट हो गया, और लायबिलिटी कम हो गई। डन। इसका इम्पैक्ट इक्विटी पे कुछ नहीं, रेवेन्यू पे कुछ नहीं, एक्सपेंसेस पे कुछ नहीं। 12, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। ड्राइंग एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग से इक्विटी कम होती है। इन एनी केस चलो कैश तो बढ़ गया, ठीक है ना। सॉरी, फिर से 30,000 एसेट आया 30,000 का, ठीक है ना। नहीं सॉरी, एसेट गया 30,000, हम्म। और ये इक्विटी मेरी कम हो रही है। डन। अच्छा ये 13, एक्सपेंस में क्यों नहीं डाला, इक्विटी में क्यों डाला है ड्राइंग का? ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी का काम होता है, मतलब इक्विटी को कम करता है तुम्हारी। देखो तुमने यहाँ पे 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, 1 मिलियन। हम्म। अब तुमने क्या करा, पैसे निकाली 30,000, तो इससे तुम्हारी इक्विटी है ना वो कम हो गई है। ये देखो, और तुम्हारी, पैसे मेरे पास ही है। हाँ ये तुमने अपनी इक्विटी से मारा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। तो ड्राइंग इक्विटी को कम करती है, कभी भी खर्चा नहीं होती। अच्छा आ जाओ 13, हाँ विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस यूज फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। मतलब बिजनेस में पैसा आया, ठीक है, दराज में पैसा आ गया तुम्हारे, कितना आया? 12,000 ना? नहीं, अच्छा पर्सनल यूज के लिए 12,000 था, और मैं 30,000 क्यों लिखा है? 12,000 था यार उबैद भाई, अल्लाह को मानो। ठीक है। अच्छा और यहाँ पे 13 पे, विड्रॉ कैश फ्रॉम फॉर बिजनेस यूज, मतलब बिजनेस में पैसा आया 15,000 का, ठीक है ना। और हम्म। अकाउंट से पैसा चला गया 15,000 से, जीरो। अड़े 15,000 माइनस 15,000, जीरो। कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। डन। 14, कैश शॉर्ट बाय 5,000, कैश क्रेडिट 5,000 से, एक्सपेंस में डेबिट कर दिया इसको हमने 5,000 से। डन। हम्म। 15,
पेड मिसलेनियस एक्सपेंस 19,000, 19,000 से एसेट चला गया और एक्सपेंस भी मेरे बढ़ गए 19,000 से। डन। 16 पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज 2.5 लाख, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2.5 लाख, एसेट गया, एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ये डैश ये डैश ये डैश। डन। अच्छा आओ इसका सम करते हैं, इज इक्वल्स टू करके नहीं, इसका करते हैं ऑटो सम। ये आ रहा है एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड हमारी जनाब ऑटो सम पे बनेगी 55,000 माइनस की, और ये इज इक्वल टू ऑटो सम अगर हम करें ये बनता है ये अमाउंट पड़ेगा जी। आप भी कटो। इधर आ गया, ये तो 80,000 बनता सीधा सीधा। ठीक है ना, और अरे ये बनता है मेरा 3,52,000। अब एसेट कितने आ रहे हैं, 1161,000 ना। और अगर मैं लायबिलिटी इक्विटी को देखूं तो माइनस का 1,35,000। ठीक है, ठीक है ना, फिर प्लस का 1,99,8,000, फिर प्लस का 80,000, फिर माइनस का 352,000। कितना बनता है ये? टर्नओवर नहीं, हमें तो लायबिलिटी प्लस करनी ना, लायबिलिटी भले माइनस में आ रही है लेकिन माइनस में क्यों आ रही है? हाँ सही, माइनस में आएगी ना, पहले 25,000 की थी, फिर 50 से कम हुई, 25,000 ही क्यों थी जो, पहले लायबिलिटी बढ़ाई नहीं हमने किसी कहीं सवाल में क्या। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी 25,000, ये 25,000 2.5 लाख के थे, 2.5 लाख के थे ना। कौन सी एंट्री दी है, पांचवी, पांचवी हमने 2.5 लाख से बढ़ानी चाहिए थी, देखो 50,000, 2.5 लाख से लायबिलिटी बढ़ाई मैंने, ठीक है ना, और परचेज यानी एक्सपेंस भी 2.5 लाख से बढ़ेगा, 250,000। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी पॉजिटिव में आ रही है मेरी, लायबिलिटी कितनी है 90,000, प्लस इक्विटी 1,98,800, माइनस 80,000। माइनस क्यों, पर तो हमने प्लस ही लिखा हुआ है। एक्सपेंस तो माइनस होंगे ना इक्वेशन के अंदर। तो गलत कर रहे हो ना फिर तुम, इसका टोटल कहाँ से इसका तो टोटल कर लो एक्सपेंस का। वो नहीं किया मैंने अभी तक, उसी को तो डिलीट किया था, अंडू करो आ जाएगा। सॉरी। ये बनता है 577,000, ठीक है ना। अब हाँ ऐसे चलते आ रहे हैं मेरे पास 1,66,1,000, ठीक है ना, और कितना बनता है, लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 80,000 90,000। प्लस इक्विटी कितनी बन रही है मेरी, ये रही, हाँ प्लस रेवेन्यू कितना बन रहा है मेरा 80,000, माइनस करूंगा 577, एक पिटेल ही नहीं हो रही, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, या तो मेरा सवाल खुद बना है इसके अंदर बंद हुआ है, 80,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। चेक करो कि तुम्हारी सारी इक्वेशन टैली है या नहीं बच्चों। 1 लाख ये 1 मिलियन ये, ठीक है, जीरो कोई इम्पैक्ट नहीं, माइनस का 25,000 इधर है तो माइनस का 25,000
इस बार है, प्लस का 30 ये रहा, तो प्लस का 30 ये रहा, प्लस का 2.5 लाख ये रहा, और ये देखो माइनस का 2.5 लाख। तो ये माइनस का क्यों होगा? 500 भी देखते हैं ना, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर बी, लायबिलिटी बढ़ेगी ऑन हम्म, अकाउंट, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। या तो एक काम करो कि लायबिलिटी के पे होने को माइनस का साथ दिखाओ, ये मैंने नहीं किया। मेरे मेरे ख्याल से तो यही होता है ना, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट माइनस होता है। यार पता नहीं क्या हुआ यार इधर, ये इस वाली इक्वेशन में मसला हुआ है, ये देखो ना, ये 2.5 लाख से माइनस हम्म में, 2.5 लाख से प्लस में। अगर लाइबिलिटी हम्म, बढ़ती क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी को अगर माइनस साइन में दिखा रहे हो, और हाँ लाइबिलिटी होने को अगर प्लस साइन में दिखा रहे हो, ठीक है ना। और कहाँ लाइबिलिटी पे करिए, ये रही। अगर लाइबिलिटी के पे होने को हम प्लस साइन में दिखाते हैं, ये प्लस माइनस का मसला हो रहा है यार एक्सेल में मुझसे। और यहाँ पे 14 पे क्या है, कैश शॉर्ट में 5,000 है। ये देखो, ये एक सप्ताह यहाँ कहाँ से आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए ये तो, गलत आ रहा था ना। हम्म अब देखो, अगर मैं लाइबिलिटी को वैसे ही दिखाता हूँ प्लस में, और उसके पे होने को मैं दिखाता हूँ माइनस में, और उसके पे होने को दिखाता हूँ मैं माइनस में, ठीक है। अब देखते जाओ, 1 मिलियन, 1 मिलियन, माइनस का 25, माइनस का 25, प्लस का 2.5 लाख, ये माइनस का 2.5 लाख कर लो चलो, बल्कि हाँ ठीक है, प्लस का 2.5 लाख, माइनस का 2.5 लाख सही है, पे होने को माइनस में दिखा दिया, सही है। अच्छा, प्लस का 50,000 और प्लस का 50,000 उस पर, ठीक है। माइनस का 28,000, माइनस का 28,000, ठीक है। माइनस का 50,000, माइनस का 50 इस बार, 1 लाख ये रहा, 1 मिलियन, 1 मिलियन ये रहा, ठीक है। देख रहा हूँ साथ साथ, 30,000 माइनस का हम्म ये, और माइनस का 30 इस बार भी है, ठीक है। और माइनस का 12,000, माइनस का 12,000, जीरो, माइनस का 5,000, माइनस का 5,000, माइनस का 19, माइनस का 19, माइनस का 2.5 लाख, माइनस का 2.5 लाख, डन। अच्छा, लाइबिलिटीज माइनस में आ रही हैं। टोटल देख लो एक दफा सबका। मैं दोबारा रिमूव करके लगाता हूँ फॉर्मूला। हम्म मुझे लग रहा है मैंने जो ये माइनस का साइन लगाया हुआ है ना, इसकी वजह से तो वही हराने पर नहीं हो रहा है, एक्सेल यूज करना भी नहीं आता ना इतना अच्छा। पढ़े, ये देख, गाली दे दी मैंने इसके अंदर, अभी यूट्यूब पे भी डाल सकता। अड़े बोला है तुमने। आरामी बन के बोला था इससे पहले। वो समझ जाएंगे। वो वो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा ना फिर भाई, ये बने। अच्छा। चल, ऑटो सम, बिस्मिल्लाह। अब तो आया यार, सब सही कर लिया है, ये तो वैसे ही का वैसा ही है। ऑटो सम, ये देखिए सही हुआ ना, है ना, ऑटो सम, फिर ऑटो सम। जी सर, भाई
हाँ भाई आ जाओ उस पे, ऑटो सम। भाई बताओ एसेट्स कितने थे यार, 1661,000, ठीक है ना। बाकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 1,70,000, प्लस इक्विटी कितनी आ रही है 1988,000, प्लस रेवेन्यू कितना आ रहा है 80,000, माइनस एक्सपेंस कितना रखा है 77,000। एक कंचा। गुड हो गया। वो टोटलिंग सही नहीं हुई थी और माइनस प्लस का साइन खराब लगा दिया था। बोलो यार इक्वेशन तो सही है यार। डन हो गया। चलो आओ कैश बुक शुरू करते हैं विदाउट आसरा। आधे घंटे में कैश बुक लगाता हूँ तुम्हारी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ उसमें ही, हम्म। उस पे जाओ। ये जो प्लस माइनस में डाले हैं और ये जो जीरो वाला जो चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आया मुझे बस। जीरो वाला चक्कर ये देखो ना, ये देखो 1 लाख का तुम्हारे पास कोई अमाउंट था दूसरे दूसरे इसमें, ये रहा। अब देखो मैंने बैंक अकाउंट खोला 1 लाख से, 1 लाख से एंट्री क्या बनाओगे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ मतलब बड़ा 1 लाख से और कैश हाँ। चला गया तो एसेट कम हो गया 1 लाख से, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। अच्छा, मतलब कि हमने पैसे हमारे यहाँ रखे थे, हमने उसको उठा के वहां रख दिए, तो हम इसको शो मतलब यही कराएंगे कि हमारे बस सिर्फ ट्रांजैक्शन हुई है मगर पैसे हमारे पास ही है। वही है। वो उसको एसेट जीरो कर देंगे हम। एसेट उतना ही है। हैं? अब देखो हार्डवेयर पे आओ, परचेज फर्नीचर 50,000, फर्नीचर दे दो, कैश कैश दे के फर्नीचर लेते हो ना, तो फर्नीचर हाँ डेबिट एसेट आया, 50,000 का फर्नीचर आया एसेट आ गया, और 50,000 से हाँ कैश आ गया, देखो जीरो। हाँ। 13 पे आ जाओ फिर जरा, ये तो देखो मतलब जो कैश जाएगा वो तो कैश जाता है ना, तो हम कैश एसेट तो है, फर्नीचर भी मतलब एसेट है। डेबिट भी तुम उसमें एसेट में ही डाल रहे हो और क्रेडिट भी तुम एसेट में डाल रहे हो कैश का। हाँ ना देखो डेबिट में मैं प्लस साइन के साथ लगा रहा हूँ, ये देखो प्लस का फर्नीचर सही आया डेबिट, सही है। कैश क्रेडिट माइनस का साइन के साथ, अच्छा। ये देखो। सही। डन हो गया। हाँ, और लाइबिलिटी में हम प्लस माइनस जो कर रहे हैं, मतलब कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट पे जाती है, कम होती है हाँ तो डेबिट पे आती है। तो प्लस में शो कर रहे हैं, लायबिलिटी का बढ़ना प्लस में शो कर रहे हैं और कम होना माइनस माइनस में दिखा रहे हैं। कम होना माइनस में, मतलब डेबिट में कम होती है और क्रेडिट में बढ़ती है, तो उल्टा हाँ नहीं होना चाहिए। यार इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, आसान रखने के लिए मैंने क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ रही है ना बढ़ा दो, ठीक है पॉजिटिव में दिखा दो, और जब जब पेमेंट कर रहे हो ना, देखो पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट से एसेट भी माइनस में जाएगा, तो लायबिलिटी भी कम होगी, तो इसलिए सही। इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तुम्हारी। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है बस, और तो कुछ नहीं। बाकी क्या बताओ, बाकी क्या मसला है। मतलब ये प्लस माइनस का ही खेल हो रहा है, क्योंकि अब लॉज के हिसाब से तो उल्टा सिस्टम जा रहा है ना ये, नहीं नहीं जगह देखो, जगह। बात सुनो, एसेट क्लियर है, हाँ लाइबिलिटी में आ जाओ, जब बढ़ रही हो पॉजिटिव में दिखा रहे हो, जब कम हो रही हो, कम हो रही है लाइबिलिटी, पैसा पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही तो माइनस में दिखाऊंगा ना भाई। देखो तुम्हारी इतनी बल्लियां पड़ी हुई थी, अब तुम्हारी बल्लियां कम हो रही हैं, इसलिए नेगेटिव में। इक्विटी हाँ। पड़ी थी, तुमने ड्राइंग करी, इक्विटी कम हो गई, माइनस में। रेवेन्यू आया, प्लस में। एक्सपेंस तो थ्रू आउट माइनस में दिखाया मैंने, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, जब जाता ही जाता है। हाँ डन। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं तुमसे कैश बुक की, कैश बुक की, ठीक है ना, तो जनाब मेरे पास मिसाल के तौर पे पहली एंट्री है भाई
ही बोलता है कि कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी ये आ रहा है तुम्हारे पास 2 लाख 2 मिलियन, चलो ठीक है ना। और बोलता है ठीक बैंक ऑन 1 जनवरी 1 मिलियन, फिर ट्रांजेक्शन दे रहा है। फिर जनाब बोल रहा है कि मैंने परचेज गुड्स ऑन कैश किया, सोल्ड गुड्स ऑन कैश 30,000, ठीक है ना। परचेज फर्नीचर ऑन कैश 70,000, सोल्ड, लेकिन नहीं, काम करते हैं, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज 80,000, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक और पर्सनल यूज 70,000। अच्छा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 80,000, तो उसको 50,000 कर दो, 5 लाख कर दो। ठीक है ना, डनिल है बहुत है ना, मतलब चल जाएगा अभी, आज 1-2 फ्लेवर बन जाएंगे अभी अच्छे है, आधा डनिल है, आधा डनिल। हाँ ले आना, तो 5 डनिल दोनों ले आओ फिर। हाँ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 5 लाख, अच्छा। और पे टू मिस्टर ए in full settlement of his account of rupees 2 लाख, in full settlement 2.5 लाख, अच्छा। received from Mr. B 3 लाख in full settlement of his account of rupees 3,25,000, डन, समझ आता है। हाँ अच्छा, ये तुम्हारे पास कुछ एंट्रीज बनी हुई हैं, अब इसको पोस्ट करना है कैश बुक में, इसमें मारते हैं इसको। तुमने प्रैक्टिस की सवालों की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, पुराने? पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माइक बंद था, मैंने बोला नहीं नहीं अभी तक नहीं की। अच्छा, कैश बुक का वो देख लेते हैं फॉर्मेट, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, कैश, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, और इस सारी साइट को मैं कहता हूँ रिसीट्स, ठीक है ना। इसी तरह से मेरी एक साइट आती है यहाँ पे, जिसका नाम रखेंगे पेमेंट्स। यही सारी चीज़ें कॉपी होती हैं ऐसे करके, और ये जाएंगी इधर, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैश डिस्काउंट हो जाएगा मेरे पास, परचेज डिस्काउंट, वो सेल समझ, परचेज डिस्काउंट, और कैश वैसे ही, और बैंक अकाउंट वैसा ही। डन हो गया। एक काम करते हैं, अरे ज़्यादा हो गया, इसको अंदर करते हैं थोड़ा सा। ऊपर तो कुछ नहीं लिखा होता इसमें, देखो ऊपर लिखा हो तो वो खराब हो गया, लेकिन मसला तो नहीं है ना, छाप लिया ना। अच्छा,
मेरी आवाज आ रही है? माइक तो ऑन कर लो भाई। हाँ पार्टिसिपेशन हाँ आ रही है, आ रही आ जाओ, डेट पे आ आ रही। गया भाई। सबसे पहले तो मैं बैलेंस लिख दूंगा यहाँ पे। बैलेंस कितना था मुझे बताओ। कैश के अकाउंट में कितना बैलेंस था? 2 मिलियन, और बैंक में 1 मिलियन। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ पहली तारीख को जनाब? परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000। अच्छा, एक बात याद रखना कि इसके अंदर जो है ना, वो कोई भी उधार की एंट्री नहीं आती है। कोई उधार की एंट्री आएगी हाँ, तो ignore कर देना उसको, ठीक है? उसको इग्नोर मारना है। हाँ, कोई उधार की एंट्री मैंने डाली नहीं है, लेकिन अगर डाल दी तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि उधार की एंट्रीज कैश बुक में नहीं होती हैं। सही। अच्छा, बैलेंस नंबर 1 पे क्या है? परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000। परचेजेस 20,000 से कैश गया। सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, पेमेंट साइड पर आएगा ना। हाँ परचेजेस 20,000। अब यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं, क्योंकि मतलब पेमेंट में तो माइनस में ही है, ठीक है ना? अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,000, 30,000 मिल गया। सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000। तो सेल्स हुई है 30,000 का, ये आ गया। अच्छा, बस वन साइड एंट्री है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 70,000। फर्नीचर 70,000 कैसे चलेगा? डन। हाँ फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें दोनों साइड पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए ना, तो 4 से यहाँ पे कैश विड्रॉ, विड्रॉ। हाँ विड्रॉ किया बैंक पे ना, तो मेरे पास कैश में ऐसा आया 39,000। ठीक है, 3 लाख लिख दिया, देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, कि मैंने विड्रॉ करा है बैंक से, ठीक है ना? 30,000। Done? हम्म। अच्छा, फिर मतलब आमने सामने होनी चाहिए एंट्री। हाँ, आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा, फिर 5, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 5 पे करा है, लेकिन पर्सनल यूज है तो ड्राइंग में जाएगी। हाँ कितने से? 5 लाख से ना, 7 17 सॉरी। डन। अभी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिस में पैसा नहीं आया, घर चला गया है। अच्छा, फिर डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 5 लाख। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, छठे पे बैंक में पैसा आया ना, तो कैश सही। 5 लाख। और यहाँ से क्या जाके बोलूंगा कि बैंक कैश डिपॉजिट के नाम से बोले, बैंक से चला कितना जाएगा? 5 लाख। डन। मतलब ये एंट्री यहाँ से हमने निकाल के वहां दोबारा बैंक में डालें। ये देखो, इस एंट्री में बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि जनाब डिपॉजिट करा है कैश मैंने बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से, तो हाँ 5 लाख बैंक में आ गए, और 5 लाख कैश से बैंक बैंक में डालेंगे तो कैश चले गए। सॉरी 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 सॉरी, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ना, देखो तो मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि पेमेंट हमने कहीं शो तो करा ही नहीं, हमारे पास पैसे आए कहाँ रुक जाओ, रखे। रुक जाओ, रुक जाओ। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 5 लाख, बैंक में पैसा गया, आया, कैश से गया, तो ये देखो, ये इधर आएगा। अब समझ आया? कहाँ लिखा है कैश से गया है? छठा पढ़ो दोबारा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक मतलब हमारे पास चेक हो या किसी भी सूरत में हो। हाँ हाँ हाँ, तो कैश से उसको निकाला। अजम्पशन की है कैश, मतलब के ड्रॉ से निकाल के बैंक में छोड़ दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा। और अगर चेक भी होता तो फिर भी ये एंट्री बनती, क्योंकि चेक आर ट्रीटेड एज कैश अंटिल दे आर डिपॉजिटेड। सही। ठीक है, वेट करें एक सेकंड। बस क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम रुको। कैसे
हाँ भाई। अच्छा 7, पे टू मिस्टर ए 2 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2.5 लाख। अच्छा मिस्टर ए को हमने पे करने थे कितने, 2 लाख, नहीं 2.5 लाख, और कितने की 2 लाख। आओ इधर आओ, कौन सी एंट्री नंबर है? 7 होगी ना, 8 है। 7। 7। भाई मिस्टर ए को हम 2 लाख पे किए हैं, ठीक है, और पे कितने करने थे, 2.5 लाख, तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट कितना मिला, परचेज डिस्काउंट 50। 50। अच्छा 8, रिसीव 3 लाख। अच्छा इसका यहाँ पे चलो, अकाउंट पेबल मिस्टर बी, अकाउंट पेबल मिस्टर ए, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर सी, क्योंकि रिसीव करे मैंने कितने, हम्म। 3 लाख, रिसीव कितने करने थे, 3,25,000, तो 25,000 का डिस्काउंट दिया मैंने इसको, सेल डिस्काउंट में आएगा। डन। हम्म। और टोटलिंग करें जरा, टोटल रिसीट्स, सेल डिस्काउंट का तो कॉलम यहीं क्लोज हो जाएगा, इसको टोटल करना जरूरी नहीं है। आओ हम्म। बाकी करता हूँ। सम, ये फिर टोटल पेमेंट्स, ये देखो बिल्कुल एक तरह का लेजर ही है ये, इसको हम्म। क्लोज कर दो, उसको यहाँ पे अंडरलाइन डाल के, ठीक है। अच्छा इसको खुला रखेंगे अभी, सम, क्यों हंस रहा है, ऑटो, ये हो गया। अब देखो रिसीट कितनी है, 2,36,000, पेमेंट कितनी है, 79,000, तो मुझे बताओ कैरी डाउन कितना बनेगा। ये देखो रिसीट कितनी, इतनी, सही है। और इतनी, कैरी डाउन कितना आया, इतना आया, यहाँ भी आ जाओ, सही है। हुई इतनी, पेमेंट कितनी हुई, हम्म। इतनी, ये आ गया। ये हाँ, कैरी बैलेंस डाउन, बच गया ये। इस साल का कैरी डाउन, अगले साल का ब्रॉड डाउन। ब्रॉट डाउन। अरे यार उनका पेस्ट में वैल्यू करो, सब सेम आ जाएगा। पता नहीं, अभी यूज करना नहीं आता इतना। ब्रॉड डाउन कितना, 157,0, 1 2, 4 0। ये 1400, 1 2 3, ऐसा, ये बन गया ब्रॉड डाउन। हाँ। डन हो गया, हाँ सही है। ठीक है ना। अच्छा हो सकता था कि ये जो बैंक की पेमेंट है ना, मिसाल के तौर हाँ। पे, मिसाल के तौर पे, ये सवाल तो खत्म हो गया है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको। ऐसा भी तुम्हारे कोर्स में एक चीज आई हुई है कि मिसाल के तौर पे ये चीज है तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूँ टोटल रिसीट्स, सवाल खत्म हो गया, एक बात बता रहा हूँ, टोटल रिसीट्स है हमारे पास, लेट्स से ये वाली, हम्म। ठीक है ना, बैंक में, और जो टोटल पेमेंट है ना, हाँ। तुमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है इस सवाल में, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, तो बैंक तुम्हारे ब्याह पे अच्छा। पेमेंट कर, तुमने पेमेंट इतनी सारी कर दी है। अब मुझे सही। बताओ, अब मुझे बताओ कैरी डाउन कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, हाँ, मे भी पॉसिबल यही आएगा क्योंकि यहीं आएगा, क्योंकि ये इतनी सारी तुमने पेमेंट कर दी है, और गलत जगह घूम रहा तुम्हारा। पता है, ये लो, नहीं, क्या हो गया है? इतने में से वो माइनस करो ना।
असल में वहां पे ऊपर 1 लाख है और 15 लाख वहां है, गलत वैल्यू उठाई है हमने वहां पे टोटल पेमेंट की। हाँ हाँ 1 लाख है ये। ये नहीं ये 1 मिलियन है। ये 1.4 मिलियन नहीं लेनी। देखो टोटल पेमेंट कैरीड डाउन की वैल्यू उठाई हुई है। ये लेना था ना। नहीं नहीं ये ले रखा था, लेना हमें 1 मिलियन है। 1 मिलियन लेना है अल्लाह के बंदे। नहीं सही है। देखो मैंने टोटल पेमेंट कर दी है 15 लाख की, और मेरे पास आए सिर्फ है 1 मिलियन। हाँ सही है, ये भी सही है। ये करना था। अब देखो मैंने कितनी ज्यादा पेमेंट कर दी है, इतनी ज्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेरे पास। तो मेरे पास क्रेडिट डाउन कितना हम्म, आएगा, यहाँ पे आएगा दिस माइनस दिस, ठीक है ना, क्रेडिट डाउन आएगा। सही है। सही। तो ब्रॉड डाउन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। हाँ मगर ये तो हम फंस जाएंगे, फिर हम कैश का कैसे करें? कैश में नहीं होगा, ज्यादातर बैंक में ही होगा जब भी होगा। बैंक में तो होगा मगर कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन तो एक ही दफा करते हैं ना, अब कैश का वहां हो रहा हो। हाँ हाँ और हाँ, हो सकता है, हो सकता है ऐसा। ये तो हमारे कोर्स में मैंने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज करवा दी है ताकि तुम ये भी कवर कर लो। तो फिर कैश का क्रेडिट डाउन इधर आएगा, बैंक का इधर आएगा। अब देखो ना, तुम्हें पता है एक चीज, तुम्हें पता है मेरा पेन अगर मिल जाए ना लैपटॉप को तो अच्छा हो जाएगा। नहीं मिलता तो फिर कुछ कर नहीं सकते, हम कोशिश करेंगे पेन से ड्रॉ करने की। ये देखो, तुम्हें पता है ना ये टी होता है, टी अकाउंट। हाँ कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ आ रहा होता है, यहाँ डेबिट में आ रहा होता है, और इट इज बैलेंस। हाँ अब देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। इसका मतलब ये लायबिलिटी बन गई है, ओवरड्राफ्ट है बैंक। तो देखो 50,000 ना तुम्हारा इस साइड पे आ रहा है, यानी तुमने उधार लिया हुआ है बैंक से। ये इंडिकेट कर रहा है, हाँ ठीक है ना। सेट है। अब एक काम करो, तुम्हारे पता है कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं अभी। ये देखो जनाब, ये सबसे लगो जाके, ये देखो कैश बुक, हाँ। ये पढ़ लिया कैश बुक। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ 1 से 2 दिन, ईद से पहले पढ़ना हो तो खुद कॉल करके बता देना कि भाई पढ़ना है ईद से पहले। ठीक है। नहीं तो इतना करवा दिया है कि अगर तुम अकाउंट पे क्वेश्चन जनरल 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 लेजर ट्रायल बैलेंस और कैश बुक पढ़ते हो ना बैठ के ईमानदारी से, तो तुम्हारा हाँ। ईद सुकून से निकल जाएगी। ये तो अब सब आता था ना, ये तो सब रिवीजन हो गया, अब जो नहीं आता वो करना है बेसिकली। पहले पढ़ने का कितना फायदा है कि 2 दिन में ये मेन टॉपिक निकाल दिए। अब देखो अगर इसका रिवीजन अच्छा रखोगे और मुझे इसकी प्रैक्टिस टाइमली करके दे दोगे ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लास्ट टाइम तुमने डंडी मारी कि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, प्रैक्टिस करते 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 हम यहाँ आ गए और फाइनल अकाउंट पूरा रह गया। हाँ इस बार प्रैक्टिस करके मुझे दिखा दो ताकि मेरा ईमान पुख्ता हो जाए कि तुम्हें चीजें आती हैं। सही। सही है चलो ना। ठीक है। करना आखिर में 5 ईयर से ही है ना? हाँ 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 हाँ। बस ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, शुरू करो फिर मुझे हम्म, भेजो करके काम। चलो ठीक है। है ना, ओके। अल्लाह हाफिज।